से जो पढ़े लिखे लोग जाति के आधार पर गाने बनाएँगे और वो ये तक कह देते हैं कि जब दूसरे लोग जाति के आधार पर गाने बना रहे हैं तो हमें दिक्कत क्या है? देखिए, दूसरे लोग तो बनाएँगे क्योंकि उसमें उनको जो है गौरव का एहसास होता है। जी। लेकिन जो शब्द जो है किसी मानव को, किसी व्यक्ति को नीचता का प्रभाव देने लगे, उसको अपमानित महसूस कराने लगे, उसमें किसी भी बात का उसके लिए गौरव अनुभव ना हो और उसको सुनते ही जो है वो उसकी आँखें नीचे हो जाएँ, तो वो शब्द कभी भी जो है उस व्यक्ति के लिए और उस समाज के लिए कभी भी जो है गौरवान्वित करने वाला नहीं हो सकता, उचित नहीं हो सकता। तो ऐसा करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़े विद्वान नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े विद्वान होकर वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते हैं, वो जाति का बीज नाश करना चाहते हैं, वो जाति का अंत करना चाहते हैं और उस जाति का अंत करने के लिए बौद्ध धम्म नाम का जो महासमुद्र है, जिसमें लाखों नदियां जो है बहकर जो है अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं और जैसे हज़ारों जातियों में आज हमारा समाज बटा हुआ है, एक दिन जो है अगर ये भी सारा समाज अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले, तो वो जो विभिन्न नदियां जिस तरह से महासमुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, इसी प्रकार से सारी जातियां अपना जो जाति का जो उनका नाम है वो समाप्त हो जाएगा और केवल 19 जुलाई 1954 का जो उनका भाषण है, जो उन्होंने लिखा है, उसमें वो कहीं पर भी बौद्ध भिक्षु का जिक्र नहीं करते हैं कि इस देश में वो बौद्ध भिक्षु बनाएंगे, कहीं पर जिक्र नहीं है। वहाँ पर वो जो है ले प्रीचर्स की बात करते हैं और धम्मपद संघ ने यही काम सबसे महत्वपूर्ण किया है कि ले प्रीचर्स कौन हो सकता है। धम्मपद संघ ने जो है धम्माचार्य का कंसेप्ट लेकर आए हैं कि यानी कि जो व्यक्ति एक कोर्स निर्धारित किया है धम्मपद संघ ने, फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स और थर्ड ईयर का कोर्स। जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो ले प्रीचर्स का है, तो अगर कोई भी 4 पेज का कोर्स है अगर पूरा कर लेता है तो उसको धम्माचार्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे साल का कोर्स जो है संस्कारकर्ता का कोर्स है, यानी जीवन में जितने भी संस्कार कराने होते हैं जब वो कराने आ जाएंगे तो वो उसको जो है संस्कारकर्ता धम्माचार्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है, यानी कि जब आप दूसरे वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपकी इच्छा है कि तीसरे वर्ष का कोर्स करना है तो आप जो है बौद्ध विद्वान बन सकते हैं। तो इस तरह से धम्मपद संघ ने जो है एक निर्णय लिया, एक लक्ष्य बनाया कि जितने भी भारत के अंदर अपने आप को जो बौद्ध कहते हैं कि हम बौद्ध हैं लेकिन बौद्ध धर्म के नाम पर कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको जो है ये फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है कंपलसरी कर दिया है कि भैया इतना कोर्स तो आप कर ही लो, हर किसी बौद्ध को इतना तो आना ही चाहिए। फिर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनको ये समझाना कि देखो भैया अगर तुम सच्चे अम्बेडकरवादी हो तो बाबा साहेब की किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते हो। तो बाबा साहेब ने जो निर्देश दिया है वो बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्देश दिया है, इसलिए आप कैसे बच सकते हो इस बात से, तो इसलिए आप जो है बौद्ध धर्म की शरण में आओ। इस तरह से धम्मपद संघ ने जो है यह योजना बनाई है कि जब लाखों ले प्रीचर्स हो जाएंगे जो धम्म की बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अभी जो वो बातें करते हैं, अभी जिस संस्कृति प्रभाव में है, अभी क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये जो संस्कृति हमारे चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन जब इस पर विजय पाने वाली संस्कृति जो है उसके संपर्क में जब लाखों लोग आ जाएंगे तो वो समाज में जो है उन्हीं बातों को करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको दिखाई देगा नीलम जी, अभी तो छोटी सी शुरुआत है और धम्मपद संघ को मात्र 11 महीने हुए हैं, 11 महीने से भी कम समय हुआ मैं कहूँगा, और उसमें जो है 20 आचार्य तैयार कर लिए हैं और लगभग 30 जो स्टूडेंट हैं अभी विश्व शांति निवारण स्कूल जो है धम्मपद संघ का, उसमें वो एडमिट हो चुके हैं, अध्ययन कर रहे हैं प्रथम वर्ष का कोर्स करने का जो है, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि बहुत भारी संख्या में आपको ले प्रीचर्स दिखाई देंगे समाज में, जो कि आपको मंच के माध्यम से गली में, मोहल्ले में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में आपको बौद्ध धर्म की चर्चा सुनाई देने लगी। पहला स्टेप मान्यवर साहेब कांशीराम जी का था जाति के आधार पर समाज को संगठित करना। फिर अगला स्टेप ये था कि इसको जो है उसका इतिहास बताना कि इतिहास में उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या रहा है, उसका इतिहास रहा है। फिर तीसरा स्टेप ये था कि उसको जो है इस जाति से निकाल कर बाहर लेकर आना, यानी कि जो अभी नीले कलर में जो है फंस गया है समाज जो है, ये इसके लिए अब गले में हड्डी के तौर पे हम देख सकते हैं, उसको गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन अभी समाज को समझ में नहीं आ रही है। फिर अगला जो स्टेप था वो ये था कि इस समाज को सीधे सीधे जो है बौद्ध धर्म के संपर्क में लेकर आना। तो आप जितने भी कार्य मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने अपने माध्यम से किए देखेंगे कि उसमें जो है भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सीधी सीधी जो बाबा साहेब ने जो कहा उसी को तो मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने इम्प्लीमेंट किया, और यही बात
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, गुजरात का एक वीडियो बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ इस तरह से है, एक दलित समाज से आने वाला युवा जिसकी शादी होती है और वो घोड़ी पर चढ़ा होता है और वहां से उसकी बारात निकलती है, तो तभी वहां पर कुछ तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोग आते हैं और आनन फानन में दूल्हे को पकड़कर घोड़ी से नीचे खींच लेते हैं और उसके गाल पर कई थप्पड़ जड़ देते हैं। तो इस तरह का प्रकरण सर ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें। जब जब बहुजन समाज के लोग, खासकर युवा, घोड़ी पर बैठते हैं, अच्छी मूछें रखते हैं या अच्छी पर्सनैलिटी में रहते हैं, तो इन पर इस तरह के अत्याचार, शोषण होते हैं। तो क्या लगता है, आज अगर हम आज़ादी के 77 साल बाद भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विषय बहुत गंभीर नहीं है? बहुत गंभीर विषय है नीलम जी। और इतना गंभीर है कि मेरा एक सवाल करने का मन कर रहा है आपसे। जो है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उस युवक ने पिटाई खाने के बाद क्या हिंदू धर्म छोड़ दिया है या अब भी हिंदू ही है? नहीं, हिंदू धर्म तो खैर सर नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने एफआईआर वगैरह कराई है, जो भी वो हो सकती है एक कानूनी सवाल और कार्रवाई। पूछना चाहता हूँ कि जितेंद्र मेघवाल जिसकी हत्या हो गई, क्या उनके परिवार ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है या अब भी हिंदू ही है? उन्होंने भी नहीं छोड़ा है सर अभी तक। और क्या इंद्र मेघवाल जिसकी हत्या हुई, क्या उसके परिवार ने भी हिंदू धर्म छोड़ दिया है या अभी हिंदू ही है? हाँ, सर जहाँ तक आप बात करें, चाहे इंद्र मेघवाल की बात हो या जितेंद्र मेघवाल की बात करो, या अभी गुजरात का जो ताज़ा प्रकरण आया, और इससे पहले एक हरियाणा का भी प्रकरण निकल कर आया था, युवा को पीटा गया था जाति आधार पर। विडंबना ये है कि जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण होते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। लेकिन विडंबना है कि जो जाति व्यवस्था है या जो धर्म इनके ऊपर अत्याचार, शोषण करता है, लोग उसको नहीं छोड़ पा रहे। बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैं स्वीकार करती हूँ सर इसको। हाँ, तो अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है जाति के नाम पर, और वो जाति जो आ रही है वो आ रही है धार्मिक व्यवस्था से, यानी कि धार्मिक व्यवस्था के तहत जो है जी। कोई सवर्ण जो है किसी दलित पर अत्याचार कर रहा है। अब उस दलित को ये बात समझ में नहीं आ रही है। चलो ठीक है, वो मंदबुद्धि है, कम पढ़ा लिखा है, उसको समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा इन लोगों का मसीहा इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी बड़ी बात कह के आता है, 1935 में कहता है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और उसके बाद जो है 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, और ना केवल खुद बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, बल्कि 1935 में भी हज़ारों लोग सामने हैं, जी। उनका आह्वान करते हुए वो हिंदू धर्म छोड़ते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म जो है हमारे जीवन के लायक नहीं है, हमारे जीवन के लिए कठिनतम परिस्थितियां पेश करने वाला धर्म हमारे लिए बन गया है। जो धर्म का जो मतलब है, जीवन को सुगम बनाना होना चाहिए, अच्छा बनाना होना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तब भी लाखों लोग सामने हैं। सर आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लाखों लोग थे, और लोग ये बात स्वीकार भी करते हैं, बोलते भी, इस प्रतिज्ञा को भी बोलते हैं। लेकिन क्या बात है कि बहुजन समाज से आने वाले आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि बाबा साहब का ये निजी मामला था, और ये बात कहकर वो पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए नीलम जी, अगर बाबा साहेब का ये निजी मामला था, तो मैं पूछना चाहूँगा कि और क्या क्या निजी मामला था? आरक्षण आपको दिया, वो भी निजी मामला था। और जितनी भी आपके लिए जो व्यवस्था की, संविधान में जितने भी आपके लिए अधिकार दिए, क्या वो भी उनका निजी मामला था? अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोग जो हैं अपनी बुद्धि पर थोड़ा-सा प्रेशर क्यों नहीं देते हैं? वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अगर धर्म उनका निजी मामला होता, तो वो घर में बैठकर फैसला लेते ना। घर में बैठकर आज फैसला लिया और कल ही जो है वो हिंदू धर्म को छोड़कर और मुसलमान बन जाते, बौद्ध बन जाते, ईसाई बन जाते, कुछ भी आते। इस दुनिया में लाखों लोग धर्म परिवर्तन करते हैं रोज़, किसी का नहीं मालूम पड़ता। उनका वो निजी फैसला होता है। जी। आज फैसला किया है और कल ही धर्म चेंज। आज हिंदू है, कल मुसलमान, आज मुसलमान है, कल हिंदू। सर बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करी, आप भी लगातार दंपत ट्रस्ट के माध्यम से जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोगों को बुद्धिज्म की तरफ ले जाने की बात कर, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर तमाम गाने बन रहे हैं, और खासकर वो गाने वो लोग बना रहे हैं जो पढ़े लिखे, चाहे टीचर हो या अन्य पदों पर आसीन हो, मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग जाति के आधार पर गाने बनाएंगे, और वो ये तक कह देते हैं कि जब दूसरे लोग जाति के आधार पर गाने बना रहे तो हमें दिक्कत क्या है? देखिए, दूसरे लोग तो बनाएंगे क्योंकि उसमें उनको जो है गौरव का एहसास होता है। जी। लेकिन जो शब्द जो है किसी मानव को, किसी व्यक्ति को नीचता का प्रभाव देने लगे, उसको अपमानित महसूस कराने लगे, उसमें किसी भी बात का उसके लिए गौरव अनुभव ना हो, और उसको सुनते ही जो है वो उसकी आंखें नीचे हो जाएं, तो वो शब्द कभी भी जो है उस व्यक्ति के लिए और उस समाज के लिए कभी भी जो है गौरवान्वित करने वाला नहीं हो सकता, उचित नहीं हो सकता। तो ऐसा करने वाले लोगों को सोचना चाहिए
कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़े विद्वान नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े विद्वान होकर वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते हैं, वो जाति का बीज नाश करना चाहते हैं, वो जाति का अंत करना चाहते हैं, और उस जाति का अंत करने के लिए बौद्ध धम्म नाम का जो महासमुद्र है, जिसमें लाखों नदियां जो है बहकर जो है अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, और जैसे हजारों जातियों में आज हमारा समाज बटा हुआ है, एक दिन जो है अगर ये भी सारा समाज अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले, तो वो जो विभिन्न नदियां जिस तरह से महासमुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, इसी प्रकार से सारी जातियां अपना जो जाति का जो उनका नाम है वो समाप्त हो जाएगा और केवल बौद्ध कहलाएंगी। हाँ सर, आज का बहुजन युवा, अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बहसें चलती है, तमाम तरह के स्टेटस आते हैं, तो आज का जो युवा है, खासकर बहुजन युवा की मैं बात करूँ, अगर हम देखें, वो कहता है कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म को छोड़ने की बात आती है तो साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानेंगे, उनके संविधान को मानेंगे, उनके द्वारा दिए गए हक अधिकारों को मानेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, लेकिन हम हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में बहुत बड़ी भ्रांति नहीं फैला रही हैं? देखिए, ये जो लोग कहते हैं, ये एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे गँवार हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि धर्म का क्या मतलब है, धर्म का उनके जीवन में क्या महत्व है। जी। अगर वे लोग जो हैं इतना सोचने लग जाएं कि भाई धर्म का जो है मनुष्य के लिए कुछ महत्व है जीवन में, जो है उसके जीवन मनुष्य जो है धर्म के लिए नहीं है। बाबा साहब की कोटेशन भी है कि धर्म जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। अगर इतनी सी बात अगर इन लोगों को समझ में आ जाए, तो फिर ये जांच करने लगेंगे कि भाई अगर धर्म जो है मनुष्य के लिए है, तो फिर कौन सा धर्म जो है अच्छा है, जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तभी तो प्रश्न पैदा होगा ना। अभी तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर झंडा उठा लिया किसी ने, भगवा अभी जो दिखाई देता पीले रंग का झंडा जो है, तो वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाते सुन लिया, तो उसके पीछे चल दिए जय श्री राम जय श्री राम। किसी ने अल्लाह अकबर करा, तलवार लेके मतलब जो है आ गए और आपको कहा भी अल्लाह अकबर, तो वहाँ अल्लाह अकबर करने लगे। अभी इनका जो है अपना कोई निजी, जिसे कहते हैं स्वविवेक वाली बात जो है वो नहीं है। बाबा साहेब इसीलिए जो है इस देश में यह चाहते थे कि एक प्रतियोगात्मक जो है, एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स होनी चाहिए, यानी कि जो धर्मों का जो है तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। वो इसलिए चाहते थे ताकि इस देश का जो युवा है, जो पढ़ रहा है, जो स्कूल जा रहा है, जो कॉलेज जा रहा है, तो उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा ये और सोच ले भाई कि आप जो है सबका जो है आप अध्ययन कीजिए। हाँ सर, एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि अक्सर मैं सोशल मीडिया पर बहस भी चलती है और कई बार विचारों का आदान प्रदान भी होता है, तो लोग ये कहते हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी बाबा साहब की, जाति का बीज नाश है, लेकिन उन्होंने उसी जाति को आधार बनाया राजनीति में, और उसी जाति के आधार पर वो राजनीतिक सत्ता में पहुंच गए। तो सर, क्या ये बात कहकर लोग बाबा साहब के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म उसको नकार सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको चरणबद्ध तरीके से योजना बनानी पड़ती है। आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको कई चरण बनाने पड़ते हैं, स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। जी। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया, फिर दूसरे स्टेप की तरफ देखते हैं। तो बाबा साहेब ने जो बात कही थी, अगर उसको सटीकता के साथ में किसी ने समझा है, तो वो केवल और केवल मान्यवर साहब कांसीराम जी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से उस बात को समझा। बाबा साहेब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता हमें प्राप्त करनी है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है हमारी समस्याओं की, हमारी सभी समस्याओं की चाबी है, उसका समस्या का हल है। जी। इसलिए सत्ता तो हासिल करनी है, लेकिन सत्ता को हासिल करने के लिए जो साधन बाबा साहेब ने बताया, उसको आज के युवा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। और युवाओं को छोड़िए, मैं बड़े बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें हमारे प्रोफेसर वर्ग हो, वकील वर्ग हो, ये जितने भी लॉबी आज आपको नेतृत्व करते हुए दिखाई देती है, मैं तो किसी के मुँह से सुनता नहीं हूँ। बातें कर लेंगे, सब बातें कर लेंगे, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो कहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जो है कुछ नहीं हो रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश में जो है दो संस्कृतियों के बीच में सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, और उस सांस्कृतिक युद्ध में जो विजेता होगा उसकी सत्ता होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि सत्ता हासिल करनी है, सत्ता को हासिल करने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को आधार बनाना पड़ेगा। जिनके सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं, उनकी सत्ता जो है स्थायी बनी रहती है या लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहेब की इसी बात को समझा कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को आधार बनाना पड़ेगा। जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इस बात को देखा, तो उसके बाद नज़र उठाकर जो है भारत में देखा कि मेरा समाज जो है किस स्थिति में है, क्या वो अभी धार्मिक आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो उसमें पाया कि अभी मेरा समाज जो है अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त है। तो अगर मैं धार्मिक आंदोलन करूँगा तो मेरे को जो है ऐसे 10 जन्म भी ले लूँगा, तब भी अभी जो है मैं इस धर्म के आधार पर जो है सत्ता हासिल नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए
उन्होंने फिर नज़र घुमाई कि क्या मेरा समाज सामाजिक आंदोलन करने के लिए तैयार है। तब उन्होंने ये देखा कि हाँ, ये जो है जातिवाद से पीड़ित है। एक जाति दूसरी जाति पर अत्याचार कर रही है। तो जो जाति अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर है और जो जाति अत्याचार कर रही है, तो उस जाति के खिलाफ में जो है उस जाति को इकट्ठा किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है। ये काम जो है आसान है। लेकिन सर, जातियों के नाम पर आखिर कब तक घोड़ी से नीचे उतारा जाएगा, मूछ रखने पर मारा जाएगा, घड़ा छूने पर मारा जाएगा? आखिर ये जाति कब तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी? देखिए, पहला स्टेप मान्यवर साहब कांसीराम जी का था, जाति के आधार पर समाज को संगठित करना। जी। फिर अगला स्टेप ये था कि इसको जो है उसका इतिहास बताना कि इतिहास में उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या रहा है, उसका इतिहास रहा है। फिर तीसरा स्टेप ये था कि उसको जो है इस जाति से निकाल कर बाहर लेकर आना, यानी कि जो अभी नीले कलर में जो है फंस गया है समाज जो है, ये इसके लिए अब गले में हड्डी के तौर पे हम देख सकते हैं, उसको गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन अभी समाज को समझ में नहीं आ रही है। फिर अगला जो स्टेप था वो ये था कि इस समाज को सीधे सीधे जो है बौद्ध धर्म के संपर्क में लेकर आना। तो आप जितने भी कार्य मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने माध्यम से किए सत्ता में आकर जो है, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सीधी सीधी जो बाबा साहेब ने जो कहा उसी को तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इम्प्लीमेंट किया, और यही बात जो है आज समाज को समझ में नहीं आ रही है। आज समाज को जो है बौद्ध धर्म समझ में नहीं आता, बुद्ध समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन सर, उसका एक कारण भी है ना, क्योंकि जो लोग हम व्यवहारिक तौर पर अगर देखते हैं, व्यवहारिक तौर पर बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं जब हम शादी विवाह के लिए, अगर हम बौद्ध बन भी गए, जब हम शादी विवाह के लिए जाते हैं, तो सामने वाला ये पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, आप भले बौद्ध बन गए लेकिन आज भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आज भी वो जातियों में लड़के या लड़कियां तलाश कर रहे हैं। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है, और समस्या गंभीर इसलिए बनी हुई है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो 13 अक्टूबर को जो है शाम को पूर्व संध्या पर अपने धर्मांतरण की, उस पर भंते चंद्रमणि जी से जो है वो संघ की शरण में जाने से इनकार कर देते हैं कि मैं संघ की शरण में नहीं जाऊँगा। क्योंकि उन्होंने तमाम दुनिया भर में जो है बुद्ध विहारों में घूम घूम कर ये देखा कि बौद्ध भिक्षु जो हैं बिहारों में विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, और भारत के बौद्ध भिक्षुओं तो बहुत बुरा हाल है। उन्होंने जो है उस चीवर को इसलिए धारण किया है ताकि उनको भीख मिल सके। उनका अध्ययन से कोई मतलब नहीं है, उनका धर्म प्रचार से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो बड़े खिन्न थे इस बात से। और इसीलिए जब 19 जुलाई 1954 का जो उनका भाषण है, जो उन्होंने लिखा है, उसमें वो कहीं पर भी बौद्ध भिक्षु का जिक्र नहीं करते हैं कि इस देश में वो बौद्ध भिक्षु बनाएंगे, कहीं पर जिक्र नहीं है। वहाँ पर वो जो है ले प्रीचर्स की बात करते हैं, और धम्मपद संघ ने यही काम सबसे महत्वपूर्ण किया है कि ले प्रीचर्स कौन हो सकता है। तो ले प्रीचर्स को जो कंसेप्ट था, तो भारतीय बौद्ध महासभा जिसकी जो स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो उन्होंने जो है बौद्धाचार्य का कंसेप्ट उसमें लेकर आए, और धम्मपद संघ ने जो है धम्माचार्य का कंसेप्ट लेकर आए हैं कि यानी कि जो व्यक्ति एक कोर्स निर्धारित किया है धम्मपद संघ ने, फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स और थर्ड ईयर का कोर्स। जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो ले प्रीचर्स का है, तो अगर कोई भी 4 पेज का कोर्स है अगर पूरा कर लेता है तो उसको धम्माचार्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे साल का कोर्स जो है संस्कारकर्ता का कोर्स है, यानी जीवन में जितने भी संस्कार कराने होते हैं जब वो कराने आ जाएंगे तो वो उसको जो है संस्कारकर्ता धम्माचार्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है, यानी कि जब आप दूसरे वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपकी इच्छा है कि तीसरे वर्ष का कोर्स करना है तो आप जो है बौद्ध विद्वान बन सकते हैं। तो इस तरह से धम्मपद संघ ने जो है एक निर्णय लिया, एक लक्ष्य बनाया कि जितने भी भारत के अंदर बौद्ध अपने आप को जो बौद्ध कहते हैं कि हम बौद्ध हैं लेकिन बौद्ध धर्म के नाम पर कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको जो है ये फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है कंपलसरी कर दिया है कि भैया इतना कोर्स तो आप कर ही लो, हर किसी बौद्ध को इतना तो आना ही चाहिए। फिर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनको ये समझाना कि देखो भैया, अगर तुम सच्चे अम्बेडकरवादी हो तो बाबा साहेब की किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते हो। तो बाबा साहेब ने जो निर्देश दिया है वो बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्देश दिया है, इसलिए आप कैसे बच सकते हो इस बात से। तो इसलिए आप जो है बौद्ध धर्म की शरण में आओ, और बौद्ध धर्म के शरण में आओगे आप जो है बौद्ध बनोगे, तो ये छोटा सा कोर्स है, इसको कंप्लीट कर लो। तो इस तरह से धम्मपद संघ ने जो है यह योजना बनाई है कि जब लाखों ले प्रीचर्स हो जाएंगे जो धम्म की बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अभी जो वो बातें करते हैं, अभी जिस संस्कृति प्रभाव में है, अभी क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये जो संस्कृति हमारे चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन जब इस पर विजय पाने वाली संस्कृति जो है उसके संपर्क में जब लाखों लोग आ जाएंगे तो वो समाज में जो है उन्हीं बातों को करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको दिखाई देगा नीलम जी, अभी तो छोटी सी शुरुआत है, और धम्मपद संघ को मात्र 11 महीने हुए हैं, 11 महीने से भी कम समय हुआ मैं कहूँगा, और उसमें जो है 20 आचार्य तैयार कर लिए हैं, और लगभग 30 जो स्टूडेंट हैं अभी
अभी विश्व शांति निवारण स्कूल जो है धम्पत संघ का, उसमें वो एडमिट हो चुके हैं, अध्ययन कर रहे हैं प्रथम वर्ष का कोर्स करने का जो है। और शीघ्र ही आप देखेंगे कि बहुत भारी संख्या में आपको ले प्रीचर्स दिखाई देंगे समाज में, जो कि आपको मंच के माध्यम से गली में, मोहल्ले में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में आपको बौद्ध धर्म की चर्चा सुनाई देने लगी।